दिव्यता और भव्यता को खुद में समाहित किए हुए महाकुंभ 2025 अपने कई अलग अलग रूपों के लिए जाना जाएगा और यही महाकुंभ 2025 कई ऐसे रिकॉर्ड भी बना रहा है जो अपने आप में इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से यह महाकुंभ कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है और कई रिकॉर्ड तोड़ता हुआ भी नजर आएगा। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या पार हो चुकी है जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और अब ये सैलाब जो है लगातार उमड़ता ही जा रहा है। ये भीड़ आप देखेंगे श्रद्धालुओं की जो लगातार बढ़ रही है, इसे देखकर कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद अमृत स्नान होगा, क्योंकि मौनी अमावस्या को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जो 2 अमृत स्नान हुए थे 14 जनवरी मकर संक्रांति और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर जो अमृत स्नान हुआ था उसमें भी इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आई थी जितनी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अब नजर आ रही है। जबकि अमृत स्नान नहीं है, आम दिन चल रहे हैं। हालांकि 2 विशेष स्नान बचे हैं। 12 फरवरी को विशेष स्नान होना है माघ पूर्णिमा पर और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर विशेष स्नान होना है। लेकिन उसके बीच में अगर हम देखते हैं तो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है और मौनी अमावस्या पर इस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई थी, लेकिन अब ये भीड़ जो है वो कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ आए आप लोग कुंभ स्नान से सर, कुंभ स्नान रहने वाले झारखंड से आए हैं। घंटावाड़ी, धर्मगढ़, ललपनिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा महादेव, एक बात बताइए, लोग आए क्योंकि अमृत स्नान भी हुआ, अमृत स्नान पे आप लोग नहीं आए, अब आम दिनों में आ रहे हैं, तो ये था कि भीड़ होगी? नहीं, ये था कि भीड़ होगी ही, लेकिन थोड़ा कम भीड़ होगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत भीड़ है सर, बहुत। आपको ये अंदाजा होगा कि कम भीड़ होगी लेकिन भीड़ बढ़ गई? बहुत सीमा से बाहर भीड़ है, इतने परेशान है कि हद से ज्यादा हम लोग आए। नहीं, ये बताइए कि आप लोग अब आए हैं, अमृत स्नान निकल चुका है, विशेष स्नान बाद में होना, तो आप लोगों को ये लगा होगा कि भीड़ कम हो जाएगी थोड़ा? नहीं, हम लोग को लगा कि भीड़ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जितना उस भीड़ में हम लोग पार पाएंगे और आ करके वहाँ से स्नान करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर आए और अमृत स्नान करके हम लोग वापस। और भी श्रद्धालु है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे और उन श्रद्धालुओं से भी ये जानेंगे कि जिस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं आखिरकार जो आस्था की। ये बताइए कि अमृत स्नान तो हो चुका है, 3 अमृत स्नान, तो आप लोगों ने ये सोचा होगा कि अमृत स्नान है तो भीड़ रहती है, भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो भीड़ आपको भीड़ बढ़ चुकी है। हम लोग तो यही सोचे थे कि आज जाएंगे तो भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन इतनी भीड़ की हद पार हो गई। क्या वजह मान रहे हैं आप इस भीड़ की? अब यही सब लोग सोच के आ रहे हैं कि भाई कि अब कोई पर्व नहीं है तो भीड़ कम होगी, इस वजह से सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए, स्नान हो गए अच्छे से? जी, अच्छे से हो गया। आप आगे हैं? आप आगे हैं माता जी? भीड़ ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ, हम सुबह 3 बजे उठे, हम सोचे भीड़ नहीं होगी, आज जब आए बहुत भीड़ हो गई, बड़ी मुश्किल। कितने बजे आए आप? हम चले थे 3 बजे, लेकिन पहुंचने टाइम पहुंच गए 6:30 बजे गए। बहुत कस के भीड़ हो गई, जब अंदर घुसे बड़ी मुश्किल, मतलब नहा पाए हम लोग, बड़ी मुश्किल स्नान हो पाया अंदर। सोचा तो यही होगा ना कि अमृत स्नान हो चुके, भीड़ कम होगी अब महाकुंभ। हाँ, यही सोचा था भैया, पर भीड़ तो बहुत है और बढ़ रही है। हाँ, ये तो आस्था का सैलाब है जो उमड़ रहा है। अभी तो होती रहेगी वो तो। मतलब किसी तरह का कोई डर वगैरह नहीं, आराम से स्नान? आराम से हो गया स्नान, आराम से कर ली। आजा। हाँ, तो देखिए श्रद्धालुओं की यही एक जो सोच थी कि जो अमृत स्नान हो चुका है तो भीड़ कम होगी, लेकिन उस तरह की कोई तस्वीर आपको महाकुंभ में नजर नहीं आएगी। तमाम घाटों पर जो है श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और वो सैलाब जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर आस्था का महाकुंभ आप देख रहे हैं, तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें देखिए, महाकुंभ में किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा है। यह सनातन की शक्ति का एहसास कराता है महाकुंभ 2025 कि सनातन परंपरा और सनातन विचारधारा को खुद में आत्मसात करने वाले श्रद्धालुओं का रेला जब महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहा है तो मन में एक भक्ति की शक्ति लिए हुए है, उस आस्था को अध्यात्म के साथ जोड़े हुए हैं, उस आस्था को अध्यात्म के साथ समाहित किए हुए हैं। जो अध्यात्म जो है एक ऐसी राह दिखाता है सनातन को, और जो है अखाड़े भी जिस तरह से आए यहाँ पर और अखाड़ों एक आकर्षण का केंद्र बने रहे, उन अखाड़ों ने एक नई यहाँ पर परंपरा दी है।
शस्त्र और शास्त्र जो आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं अखाड़ों में, कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। और उस ज्ञान की ये परंपरा होती है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो यही साधु संत धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा सकते हैं और शास्त्र के जरिए सनातन को आगे ले जाने के लिए और सनातन परंपरा को एक सोच देने के लिए भी आगे आते हैं। लगातार जो है हम आप हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की सबसे बड़ी टीम मेगा कवरेज लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर जारी है। आस्था का महाकुंभ। कहां से आए हैं? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से आए हैं। भीड़ तो बढ़ रही है। आपने सोचा था कि कभी अमृत स्नान है तो भीड़ उस टाइम रहेगी? मैंने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ कभी होगी, पर मेरा बहुत अच्छा लक है कि मुझे इतनी भीड़ भी नहीं मिली और मैं इसने गंगा मैया का स्नान भी किया। अच्छा, नहीं, जिस तरह से अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, तो सब यही सोचे हुए थे कि जो है अमृत स्नान हो जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगी। नहीं, सोचा तो था कि भाई भीड़ कम हो जाएगी, पर देखो सबकी श्रद्धा है, अटूट है, विश्वास है। मैं जैसा सुन रहे हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, तो सभी को लग रहा है कि हम क्यों ना डुबकी लगाएं। अब भीड़ कम हो या ज्यादा हो तो डुबकी तो सबको लगानी ही है, क्योंकि ये तो आस्था का संगम है। बिल्कुल आस्था का संगम है। भीड़ कम हो या ज्यादा, आस्था की डुबकी तो लगानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये प्रोग्राम है और ये सारा पूरा सिस्टम बना ना, ये जो योगी जी बधाई के पात्र है। एक हम छोटा सा फंक्शन भी करने जाते हैं ना, 100, 200, 500 लोग, हम व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, और उन्होंने 8 करोड़ 10 करोड़ लोग और 40 करोड़ पार करके तो ये बधाई के पात्र है। पूरा प्रशासन पूरी मदद कर रहा है और जगह जगह चप्पे चप्पे पे पूरी सुरक्षा है। थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, इतना बड़ा आस्था का संगम है। हम अपने घर में भी कोई प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आस्था जो है और जो भक्ति है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। सुविधा मिले या ना मिले, हमें तो अपनी आस्था की राह पर चलना है। मगर योगी जी ने भी जो राज्य है जो करके दिखाया, मोदी और योगी जी ने, यानी कि बिल्कुल बधाई के पात्र है जी। और आगे योगी जी आएंगे। कमियां निकालने वाले कमियां भी निकालेंगे। जिनको कुछ करना नहीं था कमियां निकालते हैं, जो करेंगे नहीं कमी निकालेंगे। वो कमियां तो निकालते रहते हैं निकालने वाले। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए हैं, तो कैसा लगा यहाँ पे आके? भीड़ तो बढ़ रही है श्रद्धालुओं की। भीड़ तो शुरू से ही है, हम पिछले कुंभ में भी आए थे। भीड़ हर बार होती है। व्यवस्था पिछली बार से और इस बार हमने बहुत अच्छी देखी है, लेकिन भीड़ ज्यादा है तो थोड़ा सा तो मिसमैनेज होता है। लोगों ने ये सोच बनाई थी ना कि भाई अमृत स्नान खत्म हो जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगी। हम भी यही सोच कर आए थे, लेकिन आज मैंने देखा कि लेकिन ऐसी भी भीड़ नहीं है कि हम नहीं नहा पाए। स्मूथली हो रहा है, अंदर गए बाहर। मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने। भीड़ के हिसाब से जितनी भीड़ इन्होंने, जैसे जब महास्नान था उस दिन के हिसाब से ऑब्वियसली कम है, बट मैनेजमेंट अच्छा है। मेन चीज़ ये है कि सब अच्छे से कर रखा है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हर चीज़ का आपको सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। सही चल रहा है महाकुंभ? श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है? बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। जो व्यवस्था है वो भी, और श्रद्धा किसी की मोहताज नहीं होती। और जो योगी जी और अगर मोदी जी कर रहे हैं ये व्यवस्था की है, उस पर हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ हम भी योगदान करें। जहाँ कहीं भी अगर थोड़ी बहुत व्यवस्था हमें दिखे, तो मैं मानता हूँ कि जो जनता आ रही उसकी खुद की गलती। बहुत बड़ी आपने बात कही कि हमें खुद से भी व्यवस्था बनानी होगी। आप अगर यहाँ चल के आए हैं श्रद्धा से तो 4 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। गाड़ी में ही घूमना है तो फिर यहाँ आइए ही मत आप। और तपस्या बिना कठिन तपस्या बिना परिश्रम के कभी नहीं होती। 144 बाद अगर ये महाकुंभ हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा आप भी तपस्या करिए। 10 किलोमीटर आराम से चल के आइए। इतने बड़े घाट में जहाँ 1 करोड़ आदमी डेली स्नान कर रहा हो, उसकी व्यवस्था संभालना बहुत बड़ी चीज होती है। 100, 200, 400 आदमी घर में शादी ब्याह करे, उसमें पूरा परिवार कुनबा लगा रहता है, उसके बावजूद उसकी व्यवस्था नहीं कभी कंप्लीट कर पाते। तो जहाँ करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ आदमी, कितने वाहन, कितनी पब्लिक, कितने बच्चे, उतनी में व्यवस्था, जब सारी चीज चल रही है तो 19-20 कहीं होगा। और रही बात उसकी, तो राम जी के जो है ना युग में, कृष्ण जी के युग में भी राक्षस थे जो हवा उड़ाते रहते थे, शैतानी करते रहते थे। तो ये तो कलयुग है, और कलयुग में योगी और मोदी करते रहेंगे और शैतान ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि सुविधाएं जो है हो या ना हो, लेकिन आस्था की यात्रा चलती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब स्नान करके बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छा लगा। जो लोग बोलते हैं कि सुविधाएं नहीं है वगैरह वगैरह, वो सब झूठ बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोगों ने ये सोच के आए थे क्या कि भाई अमृत स्नान खत्म हो जाएगा तो भीड़ थोड़ी कम होगी? बिल्कुल ये सोच के नहीं आए थे। थोड़ा कुछ काम भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं। भीड़ तो वही देख रहे हैं। जी जी, वही भीड़ है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा।
तो यानी देखिए, कुल मिलाकर भले ही श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार महाकुंभ में उमड़ रहा हो, अमृत स्नान खत्म हो चुके हैं, 2 विशेष स्नान बचे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आस्था सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। सुविधाएं मिले या ना मिले, लेकिन आस्था जो है वो सुविधाओं पर भी भारी पड़ जाती है। और अध्यात्म के रास्ते पर आप होते हैं तो फिर कठिन तपस्या, और कठिन तप के बाद ही एक फल मिलता है। और वही कठिन तपस्या भी अगर यहाँ श्रद्धालु कर रहे हैं तो वो उनकी एक आस्था है, वो उनके मन में भक्ति की शक्ति जगाती है। और यही वजह है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ता हुआ सैलाब और उसको व्यवस्थित करने के लिए लगातार मेला प्रशासन कोशिशें कर रहा है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सभी स्नान घाट पर बहुत ही आसानी से स्नान हो रहे हैं। इसलिए न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है, तमाम श्रद्धालुओं से अपील करता है कि आप जो है किसी भी तरह के अफवाहों में ना, किसी भी तरह की पैनिक ना करें। आप आराम से महाकुंभ में आए, आराम से स्नान करें, धर्म लाभ कमाएं, पुण्य लाभ कमाएं और 144 साल के इस पूर्ण महाकुंभ का आप उस पुण्य लाभ के भागीदारी बने। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, महाकुंभ प्रयागराज।